ट्रेडिंग इमोशन एंड साइकोलॉजी, ये दोनों ही शब्द आपने ट्रेडिंग सीखते वक्त कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा कि इन दोनों का सही में मतलब क्या है, ट्रेडिंग के बिहाफ पर दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में कोरिलेशन क्या है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं बीकेजे इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट कोशिश करूंगा कि इन दोनों ही चीजों का ट्रेडिंग के बिहाफ पर क्या मतलब है, क्या ये इंपैक्ट करते हैं और किस तरीके से इसके ऊपर पारंगत करना है, यानी कि किस तरीके से इनको कंट्रोल करना है और इनकी हेल्प के थ्रू अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्मूथ करना है और उसको और एनहेंस करना है। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक कंप्लीट समझ में आ जाए, आगे से कभी इनके बारे में आप में मिसकंसेप्शन या किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले सीख लेते हैं ट्रेडिंग इमोशन। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस का मतलब होता है भावनाएं। अब भावनाएं कौन सी हो गई? भावनाएं मतलब ट्रेडिंग के वक्त, ट्रेड करते वक्त डर, लालच, नुकसान लगने पर उस नुकसान को भरपाई करने की रिवेंज ट्रेडिंग, प्रॉफिट होने पर ओवर कॉन्फिडेंस में और प्रॉफिट करने की लालसा, 1700 के प्रॉफिट को 2000 तक के ले जाने की वो जो फीलिंग है, वो भावना, टॉप लॉस हिट होने पर तुरंत 5 मिनट के अंदर दोबारा ट्रेड लेना, वो इमोशन, स्टॉप लॉस ना लगाने वाले इमोशंस, आज लॉस में है ना कट करके कैरी फॉरवर्ड लेके जाने वाला इमोशंस, कहीं ना कहीं हर तरीके की वो भावना जो यहां से यानी कि आपके मन से उठती है, वो इमोशंस होते हैं ट्रेडिंग के बिहाफ पे। इमोशंस अपने आप में बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ट्रेडिंग के इमोशंस देखने हैं। तो ट्रेडिंग करते वक्त जिस तरीके की भी लालच, लालसा, द्वेष भावना, गुस्सा, रिवेंज, जो भी आपके मन में आता है, वो सारे के सारे ट्रेडिंग इमोशंस होते हैं। इन पे हमें कंट्रोल करना होता है। अब आ जाते हैं साइकोलॉजी पर। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब होता है दिमाग से। पहले मन की बात कर ली, अब दिमाग की बात करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है कि आप ट्रेडिंग करते वक्त अपने दिमाग को कितना कंट्रोल में रख पा रहे हो। आपका दिमाग ट्रेडिंग करते वक्त किस तरीके से वर्क कर रहा है। क्या आपका मन आपके दिमाग पर हावी हो रहा है या फिर आप सारी चीजें सुनियोजित अपने रूल्स के अकॉर्डिंग रहकर काम कर रहे हो। दैट इज योर साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी और इमोशंस में डिफरेंस ये हो गया, साइकोलॉजी का सारा खेल दिमाग से होता है, इमोशन का सारा खेल मन से होता है। दोनों का कोरिलेशन क्या है? जितने भी इमोशंस होते हैं उन्हें हम जब रूल्स के अंदर जकड़ लेते हैं या बांध लेते हैं, तब हमारी साइकोलॉजी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, ओवर ट्रेडिंग ना करने के लिए जब हम डिसाइड करते हैं कि हम दिन में 3 या 4 ही ट्रेड करेंगे, तो जब हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं, दैट इज साइकोलॉजी। ये 4 ट्रेड करने वाली आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने वाली साइकोलॉजी है। ट्रेड के वक्त, नेगेटिव होते वक्त अथाई अनलिमिटेड लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस की टेक्निक आप अपनाते हो। दैट इज योर साइकोलॉजी की ट्रेड करते वक्त आप अपने स्टॉप लॉस को कितना सटीक करते हो। अब स्टॉप लॉस के अंदर इमोशंस आते हैं, लगाऊं कि नहीं लगाऊं, रिवर्स ट्रेलिंग कर लूं या फिर हटा दूं। उसको कंट्रोल करने के लिए जो आप दिमाग को एक इंडिकेशन दोगे कि नहीं, स्टॉप लॉस हमारा सटीक रहेगा, हर ट्रेड में रहेगा, दैट इज योर स्टॉप लॉस वाली साइकोलॉजी। दिन के अंदर प्री डिसाइडेड लॉस लिमिट, फॉर एग्जाम्पल 2000 का लॉस लिमिट था, वो मेरा आ चुका है, दिन अभी पूरा पड़ा है, लेकिन अब मुझे ट्रेड नहीं लेना है। वो आपका ट्रेड को कंट्रोल करने वाली साइकोलॉजी, यानी कि कोरिलेट कैसे कर रहे हैं, जितने भी आपके ओवरवेलमिंग जो इमोशंस है उन सब को कंट्रोल करता है आपका साइकोलॉजी। अपने इमोशंस को रिवेंज ना करने की आदत, ट्रेड लिमिटेड करने की आदत, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, हर जगह ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड अपने सेटअप पे लेना है, इन सब को कंट्रोल करने के लिए जो आपने रूल्स बना रखे हैं, दैट इज योर साइकोलॉजी। अब बहुत बार आपने सुना होगा, यार मेरी साइकोलॉजी सही नहीं है, आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है। बहुत बार आपने किसी यूट्यूबर को भी बोलते हुए स्ट्रीम में, अपनी वीडियो में, कि अपनी साइकोलॉजी को सुधारो। वो पता है क्या कहने की कोशिश कर रहा होता है उस टाइम पर? उसका मतलब होता है जो भी आपके इमोशंस ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं, जो इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो रूल्स आपने बना रखे हैं, उसको सटीकता से उसका पालन करना जरूरी है। दैट इज योर साइकोलॉजी। आपकी साइकोलॉजी तब सही है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए जितने भी आपने रूल्स बना रखे हैं, उसको अगर कंट्रोल अपने दिमाग से करते हो, उसको हावी नहीं होने देते हो, वो आपकी साइकोलॉजी है। आपकी साइकोलॉजी ये है कि मेरे को दिन में 3 ही ट्रेड लेने हैं। अगर आप दिन में 3 के 3 ट्रेड ले पा रहे हो, उसके बाद में नहीं लेते हो, आपकी साइकोलॉजी उससे रिलेटेड सही है। लेकिन कभी कभार आप लालच में या गुस्से में या रिवेंज में आकर ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब्ड है। आपको पता है 2 ट्रेड लॉस होने के बाद आपको डे एंड करना है, लेकिन किसी दिन मन बदल गया,
ऐसा दिमाग खराब हो रहा है कि यार लॉस बहुत ज्यादा लग गया, आज की आज इसको कवर करना बहुत जरूरी है, आप ओवर ट्रेड करते हो, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी। आपकी साइकोलॉजी 2 ट्रेड तक ही सीमित थी, यानी कि आपके दिमाग के ऊपर आपका मन हावी हो गया। दिमाग और मन ये 2 चीजें हैं, दोनों का कोरिलेशन होता है। इसकी जो चीजें बाहर निकलने वाली होती है ये उसको संभालता है, ये संभाल नहीं पाता, साइकोलॉजी डिस्टर्ब है। और इमोशंस तो ऑलवेज डिस्टर्ब रहते ही हैं, कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल जब करते हैं रूल्स के अंदर, तो ही दोनों का समावेश होकर हमारे इमोशंस एंड साइकोलॉजी को स्ट्रांग बनाते हैं। अब इसका हम यूज किस तरीके से करेंगे ट्रेडिंग के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ तो लिया कि हमारे इमोशंस उठेंगे, दिमाग से कंट्रोल करेंगे, साइकोलॉजी मजबूत करेंगे, हमारे काम करने की जो तरीका है, जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको बांध कर रखेंगे उसके अंदर, तो काम करेंगे। अब ये दोनों आपकी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर आपको आगे कैसे बढ़ाते हैं, उसको एनहेंस कैसे करते हैं, इंप्रूवाइज कैसे करते हैं, आपको प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, वो सुनो। फॉर एग्जाम्पल, लालच का इमोशन, रिवेंज का इमोशंस, एक दिन में सारी कैपिटल ना जाने का इमोशन, ये सबको कंट्रोल करने के लिए मैंने साइकोलॉजी बांध रखी है कि यार मेरे को दिन के 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं लेने हैं। 2 ट्रेड अगर दिन के लॉस हो गए मैं ट्रेडिंग वहीं खत्म कर दूंगा, 3 भी जब करने हैं जब उसमें से एक कोई प्रॉफिटेबल होगा। सेकंड, मैंने एक साइकोलॉजी बांध ली कि यार रूल मेरा ये है कि मैं जब भी ट्रेड मेरा स्टार्ट होगा मैं उसके अंदर तुरंत स्टॉप लॉस लगा दूंगा। थर्ड, मेरा ये है कि अगर मेरे ट्रेड में किसी में अगर लॉस लग गया तो मैं उसको सोचता नहीं रहूंगा। बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है, जब कभी भी लॉस लगता है आप 10 मिनट के अंदर अंदर, जो लोग बिल्कुल भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ये राय सत्य है, आप अपने आप पर लेके रख लेना, जब आपका लॉस होता है आप विदिन 10 to 15 मिनट्स के अंदर एक ट्रेड और ले लेते हो, कहीं ना कहीं आप ट्रेड बना लेते हो। वो चीज नहीं होनी चाहिए। वो चीज हो रही है मतलब आपके कोई सेटअप ही नहीं है, आपकी कोई साइकोलॉजी नहीं है। आप एक ट्रेड के लॉस से इतने इमोशंस में बहा गए कि आप दोबारा उसको ट्रेड लेकर कवर करने की कोशिश कर रहे हो, और जो दोबारा आपने ट्रेड लिया टोटल गैम्बल है, आपने बिल्कुल भी नहीं देखा प्राइस एक्शन। जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, मान के चलो आपको हर कैंडल में ट्रेड दिखेगा। अगर आप कॉल की तरफ सोच रहे हो, हर कैंडल के अंदर कॉल दिखेगी। अगर आप पुट की तरफ देख रहे हो, हर कैंडल में पुट दिखेगा। ये 100% सत्य है, ट्रुथ है मार्केट का, कि जब आपके इमोशंस खत्म हो जाते हैं, आप इमोशनली बिल्कुल ब्लैक हो जाते हो, आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है, कोशिश करो उस दिन सिस्टम से बाहर हो जाओ, क्योंकि आपको ट्रेड दिखेंगे, होंगे नहीं, ट्रेड बन नहीं रहे होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ महसूस होगा कि यहां पर ट्रेड है, और वो टोटल गैम्बल होगा, कैपिटल खराब हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। ये थे आपके इमोशंस एंड साइकोलॉजी। आई होप आपको इमोशंस एंड साइकोलॉजी के बारे में ये जो ब्रीफ डिस्कशन मैंने किया है समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना, कमेंट भी कर ही देना अगर कुछ आपको पसंद आया तो। थैंक यू सो मच।